ब्रह्मांडीय साहसी यात्री अपनी बहुल अंतरगैलेक्टिक यात्राओं के दौरान भाग्य पर निर्भर थे ताकि वे पृथ्वी के स्थित गैलेक्सी से जुड़े एक काले होल की खोज कर सकें। तो सोने के सिर वाले बेहेमोथ का अंडा पृथ्वी तक कैसे पहुंचा? मूल कविता में हिंट्स थे कि सोने के सिर वाले बेहेमोथ के आगमन का यह लो फेंग के भविष्य के शिक्षक जो शानके की योजना थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? समझने के लिए हमें उसके पृष्ठभूमि में खोजना होगा। वास्तव में जो शानके कभी जिन के देवराजा थे। उन्हें उनके शत्रुओं के साथ एक संघर्ष में गंभीर रूप से घायल किया गया था। मौत से पहले उन्होंने अपने शत्रुओं से एक संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौत से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को पुनर्जन्मित करने के लिए एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग किया। लो फेंग के निवास करने वाले ब्रह्मांड में सर्वोच्च नियमों की प्रतिबंधिता के कारण जो शानके को उसकी पूरी साधन प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रकार उसको प्रतिशोध प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए उन्हें ब्रह्मांड में एक जीवन का चयन करना पड़ा। हालांकि जिनके पूर्व देवराजा के रूप में जो शानके के मानक और दृष्टिकोण अत्यंत उच्च थे, वह ब्रह्मांड के लगभग किसी भी जीव रूप को उपेक्षित करते थे। इसलिए उन्होंने जीवन की जन्म की मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहली बार यान शेन के जन्म का मार्गदर्शन किया। यह समूह असाधारण था, जिन्हें प्राकृतिक योद्धा के रूप में जन्मा गया था, जिनकी शरीर विश्व के शीर्ष कहा जा सकता था। हालांकि जो शानके ने यान शेन समूह के शारीरिक प्रबलता के बावजूद यह खोजा कि उनकी आध्यात्मिक क्षमता योग्य थी। इसके कारण उन्हें अपनी साधना में रुकावटों और मरम्मत में ले जाने की संभावना थी। उन्हें जो शानके को पार करना या उसके स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। यह सच्चाई थी। उन्हें उसके प्रतिशोध के उपकरण के रूप में सेवा करने का कोई तरीका नहीं था। इसने उसे पृथ्वीवासियों के जन्म का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। इस मार्गदर्शन के दौरान जो शानके ने आत्मिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया। यह निर्णय तर्कसंगत था क्योंकि आत्मा साधना के लिए रहस्यमय तकनीकों की मौजूदगी के बावजूद उनमें हमेशा कुछ सीमाएं थीं। चाहे कोई भी दिनों तक प्रैक्टिस करे, यह कठिन था कि प्राकृतिक रूप से उच्च आत्मिक क्षेत्रों को पार किया जाए। इसे स्पष्ट करने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को सीखने में जोड़ना आसान होता है, लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बस सीखना ही एक साधना है। तुलना में शारीरिक क्षेत्र में कमियों जैसे कि कम रक्तवाहिनियां का समर्थन करना बहुत आसान है। बॉडी स्नैचिंग का सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका है। तो जो शानके ने स्वर्णशंखी बेहेमोथ को क्यों चुना? कारणों को अनुमान लगाना कठिन नहीं है। स्वर्णशंखी बेहेमोथ उदार वंशज और जन्म से ही ऐसी गुप्त तकनीकों के स्वामी थे जो अवतार को जन्म देने में समर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अवतार स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकते थे। मैं मानता था कि यह वही था जो शानके चाहते थे, क्योंकि उन्हें उनके मार्गदर्शन करने वाले जीवनों में पूर्ण जीनेटिक्स होनी चाहिए थी। खुले तौर पर कहें तो पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण जीनेटिक्स वाले जीवनों की कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए जो शानके ने 9 ट्राइब्यूलेशन स्क्रिप्ट्स का गोपनीय तकनीक बनाई, जिससे साधकों को निरंतर अपनी जीनेटिक्स को सुधारने की क्षमता मिले, अंत में पूर्ण जीनेटिक्स के क्षेत्र तक पहुंच सके। हालांकि इस दिव्य गोपनीय तकनीक का भयानक दोष था। पहला, जीनेटिक संशोधन स्वाभाविक आदेश के खिलाफ था और इसलिए सर्वोच्च नियमों का अधीन था। इसलिए इसे किसी भी समय किसी एक व्यक्ति द्वारा अमल किया जा सकता था। दूसरा, साधना प्रक्रिया अत्यंत जोखिमपूर्ण थी और छोटी सी गलती भी आत्मा और शरीर के पतन की दिशा में बदल सकती थी, जिससे वहां ही राख में बदल जाना और स्थान पर मर जाना। इसमें स्वर्णशंखी बेहेमोथ के लिए यह लाभ था कि यदि स्क्रिप्ट्स की साधना के दौरान गलतियां होती थीं, तो अगर उनमें से कोई एक अवतार बच जाता था, तो यह फिर से एक से दूसरे को जन्म दे सकता था। यह वास्तव में स्वर्गाधिपति गोपनीय तकनीक थी जो स्वर्णशंखी बेहेमोथ के लिए अनुकूल रूप से बनाई गई थी। आप सभी का क्या ख्याल है? आप टिप्पणी खंड में अपनी राय साझा करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद और आपको एक अच्छा दिन।